Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Students, today we will continue the third chapter of class 7th of TAV publications. The chapter is the surface and the interior of the earth. In our previous video we had done the interior structure of the earth, in which we had studied about the crust, the mantle layer and the core layer. और उसमें हमने क्या देखा था कि जो क्रस्ट है दैट इज रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सियाल. ओके, देन वी हैड डन मेंटल लेयर विच इज रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम and that is why we call it Sima. Third, we had done the core layer, that is the innermost layer of the earth, and it is rich in iron and nickel, and इसकी जो short form है that is NiFe. Ni is for nickel and Fe is for iron. Okay, so students, today we'll do the earth, a treasure of rock material, in which we'll study about the different types of rocks. What actually a rock is? चट्टान होता क्या है? A rock is a naturally occurring substance made up of mixture of minerals. So what is this mineral और what is a rock? क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, क्या ये अलग अलग हैं? तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो both the things, a rock and mineral, both are different from each other. अगर हम लोग मिनरल की बात करते हैं, मिनरल इज अ केमिकल और इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन. ओके, वो जो है एक इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसको हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं. दोज आर फाउंड इन रॉक्स. जबकि रॉक क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. अ सिंगल रॉक might be made up of one single mineral or it can be a mixture of so many minerals. So इसका मतलब एक रॉक के अंदर हमें एक सिंगल मिनरल भी मिल सकता है, या फिर एक रॉक में हमें क्या मिल सकता है, एक से ज़्यादा मिनरल्स भी हमें जो है मिल सकते हैं. वी कैन फाइंड ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड. सभी जो चट्टानें हैं वो सारी जो है हार्ड नहीं होती. They are found in different forms. They can be soft, they can be hard, they are found in powder form also. For example, they can be as hard as granite and as soft as clay or chalk. तो जो ग्रेनाइट है, क्ले है, चॉक है, ये सभी क्या है? दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ रॉक्स. और आप देखते हैं चॉक स्कूल्स में यूज होता है, आप सबने देखा हुआ है. क्ले आप सब लोग यूज करते हैं, कई बार कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए आप लोग यूज करते हैं. तो ये सारी चीजें कितने सॉफ्ट होती हैं. वहीं पे जो ग्रेनाइट है दैट इज वेरी हार्ड इन फॉर्म. सो दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स आल्सो, डिफरेंट साइजेस आल्सो, इन डिफरेंट कलर्स आल्सो. हर रॉक का अलग कलर, अलग साइज, अलग शेप, अलग टेक्सचर जो है हमें देखने को मिलता है. देयर आर वेराइटी ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ्स क्रस्ट. जियोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड द रॉक्स इनटू 3 मेन ग्रुप्स. इनकी जिस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं ना, अब ये जो ग्रुप्स इन्होंने कैटेगराइज किए हैं जियोलॉजिस्ट ने. जियोलॉजिस्ट में आपको बताऊं बेटा, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं. जियो देखो, जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी एंड लॉजिस्ट मीन्स स्टडी करने वाले. तो फिर जियोलॉजिस्ट कौन हो गए? जियो मैंने आपको बताया अर्थ एंड लॉजिस्ट स्टडी करने वाले. तो जियोलॉजिस्ट कौन हुए? अर्थ की स्टडी करने वाले. तो जो अर्थ की स्टडी जो करते हैं उन्होंने हमें डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी. उन्होंने ही इन रॉक्स को क्या किया है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन. जिस तरीके से ये बने हैं उसके आधार पर. और ये 3 जो फॉर्म्स हैं ये कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ. द फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज metamorphic. These are the 3 different forms of rocks which are found on the earth. So let us study these 3 types of rocks in detail. First is the igneous rock. तो अगर हम लोग igneous word की बात करते हैं, the word igneous means coming out of fire. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है the word in the first line, the word igneous means coming out of
फायर। तो इसका मतलब इग्नियस रॉक्स कहाँ से बन रही हैं? These are formed due to internal heat and pressure where molten material called magma comes out and solidifies over the earth surface as lava. आपको याद होगा बेटा, हमने पिछली वीडियो में किया था अबाउट मैग्मा एंड लावा, है ना? तो उसमें हमने क्या देखा था कि डीप इनसाइड द अर्थ देयर इज अ वेरी हाई टेम्परेचर, और उस हाई टेम्परेचर के कारण क्या है, जो इंटरनल है देयर इज अ हॉट मैग्मा, रेड हॉट मैग्मा। किसके कारण? हीट के कारण। तो इट इज इन मॉल्टन फॉर्म, वो कौन सी? लिक्विड फॉर्म में, और ऊपर से वो गर्म है। लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस व्हेन दिस मैग्मा कम आउट, ओके, इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होता है, हमने वोल्केनिक इरप्शन में ये चीज पढ़ी थी। तो इंटरनल फोर्सेस के कारण क्या होता है, दिस मैग्मा स्टार्ट्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आना शुरू होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर उतना ही लो होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कि गर्मी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके कारण धीरे धीरे ये मैग्मा भी जो है अपनी मोल्टन फॉर्म से सेमी मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। एंड फाइनली व्हेन इट रीचेस द अर्थ सरफेस, जब ये किसी भी कारण से अलग अलग क्रैक्स में से निकल के, या वोल्केनो जो होल होता है वोल्केनिक इरप्शन के कारण जब ये मैग्मा बाहर आता है, तो बाहर की जब ये हवा में, बाहर के टेम्परेचर के जब ये कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। तो इट सॉलिडिफाइज, ये सख्त हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होकर ये सख्त हो जाता है। और उसके कारण जब ये बाहर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं लावा। और जब ये बिल्कुल जम जाता है, ठंडा हो जाता है, एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो देन वी कॉल इट इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स। इग्नियस रॉक्स भी बेटा कितने टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंट्रूसिव एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव। देखा आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव इंटरनल हम लोग कह सकते हैं, एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल कह सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो मैग्मा से ही बन रही है, लेकिन ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर बाहर ना आकर, जो सपोज दिस इज अ माउंटेन और द अर्थ क्रस्ट वी कैन से, यहाँ से मैग्मा ऊपर आ रहा है तो बीच में क्या होते हैं, बीच में ना बेटे कुछ क्रैक्स भी होते हैं, जहां से ये मैग्मा जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो कुछ मैग्मा यहाँ क्रैक्स में चला जाता है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम एवरी क्रैक इन द अर्थ सरफेस हैज अ आउटर सरफेस, कि वहाँ वो कहीं ना कहीं से उसकी आउटर होल होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। तो उस केस में क्या होता है, वो इन क्रैक्स में जाता है और यहीं पर जम जाता है, इन्हीं क्रैक्स के अंदर वो मैग्मा जम जाता है। तो जब अर्थ सरफेस के अंदर ही मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है, कूलिंग होकर वो जम जाता है, उसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। लेकिन यही मैग्मा जब अर्थ के बिल्कुल बाहर आ जाता है, सपोज इट रीचेज आउट, इट फ्लोज आउट, और ये यहाँ पर ठंडा होकर जम गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर निकल गया, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बसाल्ट। द साइज ऑफ द मिनरल्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, से दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेनाइट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बसाल्ट। The size of the mineral crystal present in a rock depends on the rate of cooling. In general, slow cooling inside the earth results in large size crystal, and fast cooling results in a small size crystal. देखो अब ये जो हमारा मिनरल होगा, जो रॉक फॉर्म में हमें मिलेगा, ये जो रॉक है, इस रॉक का साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कूलिंग टाइम। कितनी जल्दी, वो अगर बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उसका साइज भी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इट विल बी इन लार्ज साइज। इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी, या हिंदी में अगर मैं बताऊं आपको तो प्राथमिक जो है चट्टाने भी हम इनको कहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें अब कोई भी नेचुरल इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा, एक सिर्फ एक नेचुरल इफेक्ट हो रहा है कि
अर्थ से कुछ मटेरियल निकला और वो जमीन पर बाहर आकर जम गया। पहली फॉर्म, नो ह्यूमन इम्पैक्ट, नो वेदर इम्पैक्ट, नथिंग, सो दे वर फॉर्म्ड फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। सेकेंड कम्स आवर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात अगर मैं करूं तो सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती हैं, ये बनती है बेटा इग्नियस रॉक्स पर जो भी ग्रेडेशन इम्पैक्ट होता है। आपको याद होगा हमने जियो का फर्स्ट चैप्टर किया था और उसमें सेकंड चैप्टर सॉरी, जिसमें हमने कुछ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन किए थे। वो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, कुछ चट्टानों के जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ते, वेदरिंग के कारण दे ब्रेक डाउन, फिर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के कारण वो जो एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। वेदरिंग होती है जो चट्टानों को तोड़ती है। इरोजनल वर्क में ये पानी या हवा के साथ बह जाते हैं और डिपोजिशनल वर्क में ये क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पर जाकर जमा हो रहे हैं और इसी प्रोसेस के कारण बनती हैं हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो सिंस देयर फॉर्मेशन द इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन। देखो अभी मैंने वही बताया ना, डेन्यूडेशन होता है इरोजन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। The continuous action of these agents on rocks breaks them into small rock pieces that are carried by rivers। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है, स्पेशली इसमें हम लोग वाटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, नदियाँ उस जो भी लूज पार्टिकल्स हो जाते हैं रॉक के, उनको अपने साथ बहाकर ले आती है एंड फाइनली दे डिपॉजिट दैम ऑन दी रिवर बेड। उनको क्या कर देती है, जमा करना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं पर, जहाँ पर भी जो रिवर का फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है, उसको वहां पर जमा कर देती है। दीज डिपॉजिट्स, अब ये जो मिट्टी अपने साथ बहा कर लाई और जो उसने उन रॉक पार्टिकल्स को जमा किया, उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। और आप देखेंगे मतलब मिट्टी बहा कर लाई, एक परत जम गई, फिर दोबारा नदी आई अपने साथ कुछ और बहा कर लाई, दूसरी परत जम गई ऊपर, फिर मिट्टी अपने साथ कुछ नदियाँ अपने साथ कुछ रॉक मटेरियल जो है लूज मटेरियल थे वो बहा कर लाएगी, वो उसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा होती रहती है एंड जो लेयर जितनी ज्यादा नीचे दबी हुई होगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, one layer above the other and the presence of cementing particles, they are hardened to form sediments। तो जौन सी लेयर नीचे दबती रहेगी वो क्या होती रहेगी, वो हार्ड होती रहेगी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ रॉक आर लेयर्ड। अभी मैंने आपको वही बताया ना, देखो मैंने क्या बताया कि लेयर एक के ऊपर दूसरी लेयर क्या होती है, जमा होती रहती है एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है बेटा लेयर, तो इसलिए इनको लेयर्ड रॉक या स्ट्रेटिफाइड रॉक हम बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स आर लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। Sometimes the remains of animals and plants get buried and trapped under the layers। अब कभी कभी क्या होता है, मिट्टी जो अपने साथ बहाकर लाई है उसमें छोटे छोटे कुछ इंसेक्ट्स या प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स होते हैं, कई बार कुछ एनिमल्स के भी जो डेड पार्ट्स होते हैं, वो भी जो है नदियाँ अपने साथ बहाकर ले आती हैं और उसको क्या करती हैं, वहीं पे अब जो चट्टानों का हिस्सा टूट कर आया है उसी के साथ कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स के एंड स्मॉल इंसेक्ट्स के जो डेड पार्ट्स हैं वो भी साथ में बहकर आ गए। अब वो भी उसी लेयर में जमा हो गए, है ना। अब जमा हो जाएंगे तो क्या होंगे, जब वो कई सालों तक इन लेयर्स में जमा रहते हैं, दे आर ट्रैप्ड। देखो उनको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमती रहती है और वो नीचे दबते रहते हैं। और फिर इंटरनल हीट के कारण बहुत सारे सालों में, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, व्हाट हैपन, दीज ट्रैप्ड parts or the dead parts of animals and plants get converted। ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल यानी कोयला, ऑयल किसी भी लिक्विड हमारे उसमें लिक्विड मटेरियल में, या गैशियस फॉर्म में। इन तीन चीज़ों में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म है वो कोल है, ऑयल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, तो और जो थर्ड फॉर्म है गैशियस फॉर्म है, दैट इज नेचुरल गैस। और इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग मिलकर क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, तो जब
dead parts of plants and animals get buried and trapped under the layer over a million of years या over a long period of time. At that time they convert into coal, oil और natural gas. और जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. अब ये जो फॉसिल फ्यूल है ना बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाई? कोल को हम लोग पुराने टाइम से, प्राचीन काल से हम लोग इसका एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं. आग जलाने के लिए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, घरों में, हर जगह जो है ये क्या होता है? यूज होते हैं. ऑयल है, पेट्रोलियम, डीजल, इनको भी हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं. अपनी गाड़ियों में भी, इंडस्ट्रीज में भी, हर जगह एज अ फ्यूल हम लोग इन्हें यूज करते हैं. एंड थर्डली नेचुरल गैस. नेचुरल गैस की अगर हम लोग बात करें, नेचुरल गैस को हम लोग सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली अपना सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग इसे कहते हैं. सो ये जो है बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि यही सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से रन कर रही हैं. इंडस्ट्रीज अच्छे से रन कर रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, हमारा सामान विदेशों तक जा रहा है और हमारे देश को क्या हो रही है? इनकम हो रही है. तो इस तरीके से इकोनॉमिक मतलब पैसों से जुड़ी हुई चीज़ें, रिलेटेड टू फाइनेंस. तो इससे हमारे देश की क्या बढ़ती है? हमारे देश की इनकम बढ़ती है. ठीक है. तो इसलिए दीज फॉसिल फ्यूल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने क्या देखा कि ये लेयर्स में बनती है. देखो आप नीचे अगर पिक्चर जो आपको दी हुई है बेटा, या पिक्चर ध्यान से देखेंगे ना, देखो आपको कहीं पे वाइट कलर नजर आ रहा है, कहीं पे ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर नजर आ रहा है, कहीं पे आप यहाँ देखेंगे रेडिश कलर नजर आ रहा है, कहीं पे डार्क ब्राउन कलर है. तो क्या है? अलग अलग तरह के रॉक पार्टिकल्स जो है एक के ऊपर एक जमा हो रखे हैं. और जिस रॉक पार्टिकल का जैसा टेक्सचर था वो लेयर हमें उसी कलर की नजर आ रही है. तो यहाँ पे देखो इसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कैसे एक के ऊपर एक लेयर जो है जमा हुई है. और इसी तरह के जो हमारे रॉक बनती हैं, चट्टानें बनती है, उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. नेक्स्ट इज आवर मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों तरह के रॉक्स में से बनती हैं, यानी इग्नियस से भी चेंज हो जाती हैं और सेडिमेंट्री से भी. रॉक्स विच ओरिजिनली आर इग्नियस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज्ड इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस. अब क्या होता है, जो हमारी इन रियल फॉर्म ईदर दे आर सेडिमेंट्री रॉक्स और दे आर इग्नियस रॉक्स, वो किसी कारण से उनका जो टेक्सचर है, उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो रियल फॉर्म है, वो अपनी रियल फॉर्म छोड़कर किसी और फॉर्म में इट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस. और ये होता किस चीज़ के कारण है? ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. और जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक अपने बेसिक नेचर को छोड़कर एक दूसरी फॉर्म ले लेती है, एक दूसरे कैरेक्टर में, एक दूसरी फॉर्म में वो अपीयर हो जाती है, देन वी कॉल इट मेटामॉर्फिक रॉक. फॉर एग्जाम्पल, granite is igneous but changes into metamorphic as gneiss. Limestone is a sedimentary rock but changes into metamorphic as मार्बल. तो देखो एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है. अब इन्होंने सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल दिया है कि लाइमस्टोन वो क्या है? वो एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर ये चट्टान क्या हो गई? धीरे धीरे आने वाले सालों में इट चेंज्ड इट्स अपीयरेंस. इसका जो कैरेक्टर था, इसके जो बेसिक नेचर था, इट चेंज्ड. और ये किस में कन्वर्ट हो गई? यही लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली शैल में बी ट्रांसफॉर्म बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट. इस तरीके से जो है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड. इग्नियस को हमने प्राइमरी रॉक बोला क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई ह्यूमन इम्पैक्ट या वेदरिंग इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं है. बेसिक अर्थ के अंदर से कुछ निकला, बाहर आकर जम गया, दैट इज अ प्राइमरी रॉक और द इग्नियस रॉक. लेकिन उसके ऊपर जब एक इरोजनल वर्क हुआ, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैड वर्कड ओवर इट, तो उन्होंने क्या बनाया? सेडिमेंट्री रॉक्स बनाई. और यही सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक जब हीट या प्रेशर के कारण इनके अंदर केमिकल चेंजेस हो जाते हैं एंड दे चेंज देयर अपीयरेंसेस, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स में. तो यहाँ पे यू कैन सी द सर्कल दैट हाउ दीज थ्री रॉक्स चेंज देयर फॉर्म. सबसे पहले देखो इग्नियस फॉर्म दी हुई है. इग्नियस फॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो इग्नियस फॉर्म कैसे बन रही है? ध्यान से इस सर्कल को समझेंगे. ये मैग्मा है,
जो अर्थ के अंदर पाया जाता है। इससे एक ही रॉक बनेगी, वो कौन सी बनेगी? जब मैग्मा ठंडा हो गया तो इससे कौन सी रॉक बनी? इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन इग्नियस रॉक दोबारा फिर से मेल्ट होके, लावा ही है ना वो तो जमा हुआ, दोबारा फिर से मेल्ट होके वो मैग्मा बन सकता है। लेकिन जब इसी इग्नियस रॉक पर हीट एंड प्रेशर ने काम किया, इसी इग्नियस रॉक पर जब हीट एंड प्रेशर ने काम किया तो इट कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। और इसी इग्नियस रॉक पर जब वेदरिंग एजेंट्स या जो हमारे इरोजनल वर्क हुआ, वेदरिंग हुई, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ने अपना काम किया, तो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या बन गए? सेडिमेंट्स बन गए। और यही सेडिमेंट्स जब एक दूसरे के ऊपर जमा हो गए और एक चट्टान का रूप ले लिया तो ये क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक बन गई। तो देखो इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बन रही है डायरेक्ट, और इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बन रही है। दूसरी, मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर भी तो इरोजनल वर्क हो रहा है ना, इसके ऊपर भी तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ऐसा तो नहीं है कि नदियां सिर्फ इग्नियस रॉक को ही तोड़कर अपने साथ लाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर वेदरिंग और रिवर का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेटामॉर्फिक रॉक के भी जो लूज पार्टिकल्स है वो नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सेडिमेंट्स में। और उन्हीं सेडिमेंट से फिर क्या बन गया हमारा? दोबारा से जमा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स। और जैसे इग्नियस रॉक हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हुई थी, उसी तरीके से सेडिमेंट्री रॉक भी आप देखेंगे यहाँ पर हीट एंड प्रेशर के कारण किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। एंड फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक्स अगेन ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर इट कैन चेंज इनटू मैग्मा। तो मैग्मा के ऊपर बेसिकली मैग्मा से या तो इग्नियस रॉक बनेगी या इग्नियस रॉक से मैग्मा बनेगा, और या मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा बनेगा। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक दोनों से, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक से। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। मैग्मा के कारण इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक वेदरिंग के कारण उसके कुछ पार्टिकल टूटे, नदियां उसको बहाकर लाई, सेडिमेंट्स जमा हुए, सेडिमेंट्री रॉक बनी। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर हीट एंड प्रेशर के कारण क्या बनी? मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरीके से these three forms of rocks are formed। अभी अब मैंने आपको बताया था कि रॉक्स क्या हैं? These are the composition of various minerals। So what are these minerals? वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, and how these minerals are important for us। As stated earlier, a rock has single or a combination of several minerals in addition to mass of the earth material। मैंने आपको बताया था कि एक रॉक में क्या हो सकता है? एक सिंगल मिनरल भी हो सकता है, और इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मिनरल। एक रॉक के अंदर एक सिंगल मिनरल भी मिल सकता है, या उसके अंदर एक से ज्यादा मिनरल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और मिनरल्स की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल एंड लार्ज क्वांटिटी एट एनी गिवन साइट ऑफ द अर्थ। अर्थ में हर जगह कोई ना कोई मिनरल हमें जरूर देखने को मिलेगा, पाया जाता है, एंड इट कुड बी इन एनी फॉर्म, इन एनी क्वांटिटी। अगर हम लोग मोस्ट कॉमन मिनरल्स की बात करें, जिसके बारे में आप सबने भी सुना है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनके नाम आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन वो मिनरल जिनके नाम आपने सुने हैं उनके बारे में देखो, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। द मोस्ट कॉमन मिनरल्स अकरिंग इनसाइड द अर्थ आर आयरन, लोहा आप सबको पता है, सिल्वर चांदी आपको पता है, गोल्ड आपको पता है, ठीक है। कुछ और मिनरल्स हैं इनके बारे में मे भी आपको ना पता हो, बट उनकी देखो यहाँ पे पिक्स दी हुई है। दिस इज बॉक्साइट, mica। So these are few minerals which are found in these rocks। The common salt, अब मैंने बताया था ये किसी भी फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। तो देखो ये आयरन, सिल्वर, ये सभी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन वहीं पर आप आ जाओ सॉल्ट, द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन आवर फूड। नमक के बारे में सबको पता है ना, हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। तो वो नमक भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ मिनरल, वो भी एक मिनरल है। और वो देखो वो तो पाउडर फॉर्म में है ना। ऑफ ऑल द मिनरल्स नॉन टू अस, जितने भी मिनरल्स हमें पता है उन सब में से अगर हम लोग सबसे हार्ड फॉर्म की बात करते हैं, सबसे हार्ड, तो सबसे हार्ड जो मिनरल है दैट इज डायमंड, हीरा। हीरे के बारे में तो आप सबको पता ही है ना बेटा। तो डायमंड, तो जो डायमंड है वो सबसे हार्ड फॉर्म ऑफ मिनरल है। एंड जो ग्रेफाइट, Whereas ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रीसी इन नेचर, ग्रेफाइट का इन्होंने टेक्सचर बताया है, काले रंग का होता है, थोड़ा ग्रीसी यानी थोड़ा
it is not in a solid form. It is the softest mineral which are found in the earth crust or which are found in the rocks. तो मिनरल्स के बारे में हमने क्या जाना कि ये अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं, अलग अलग टेक्सचर में पाए जाते हैं. कॉमन मिनरल हमारे कुछ आयरन, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट, ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम सबको पता है, आप सबने इसके बारे में सुना है ना. और सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा पढ़ा बेटा हमने? डायमंड. एंड सबसे सॉफ्ट मिनरल, द सॉफ्टेस्ट वन इज द ग्रेफाइट. ओके, तो ये आपको लर्न होना चाहिए. एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ द मिनरल आर आइडेंटिफाइड. The mineral are identified on the basis of their color, hardness and luster. अपने कलर, हार्डनेस, थिकनेस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके बेसिस पर जो है इन मिनरल्स को आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश. हियर नाउ यू कैन सी सम एग्जांपल्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अभी हमने इस आज के वीडियो में यही देखा है ना, अलग अलग तरह की रॉक्स के बारे में और फिर उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में. तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेजेस में, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बसाल्ट, गॉब्रो एंड ग्रेनाइट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स पे वेदरिंग के कारण बनी सेडिमेंट्री रॉक. सो दीज आर द एग्जाम्पल लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड नीचे आप देखेंगे जो हीट एंड प्रेशर के कारण बनती हैं वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक. द एग्जाम्पल्स आर मार्बल, शेस्ट एंड मेटाक्वार्टाइज. उसके बाद इन्हीं रॉक्स में पाए जाने वाले जो अलग अलग मिनरल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स विच आर फाउंड इन दिस रॉक्स लाइक ब्लैक माइका, कॉपर, डायमंड. तो ये अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जो कुछ आपने सुने हैं, कुछ आपने नहीं सुने हैं. तो दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स विच आर फाउंड इन दिस rock, in these different all the three types of rocks. So students, now here our chapter is finished. In the next video we will do the question answers of this chapter. Till then, all of you take care, stay safe at home and enjoy with your family. Have a good day.